दीदी जी, लोग जानना चाहते हैं कि इस यज्ञ की विशेषता क्या है। देखो, ये यज्ञ जो है उसका संपूर्ण नाम है राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाकी जितने भी यज्ञ इस संसार में होते हैं वो मनुष्य के द्वारा स्थापित होते हैं, लेकिन ये राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ ये स्वयं परमपिता परमात्मा जब कलयुग के अंत में संसार में अवतरित होते हैं तब ये ज्ञान यज्ञ की स्थापना होती है। यह परमात्मा ने ये ज्ञान यज्ञ की स्थापना किया है और उसकी खास बात यह है जो कहा राजस्व, राजस्व अर्थात स्वराज्य के हर आत्मा को जो गुलाम बन चुकी है अपने कर्मेंद्रिय की, उसको पुनः उस स्थिति में ले आते हैं कि कैसे हम अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करें, उसके ऊपर राज्य करें। तो राजस्व अर्थात स्व के ऊपर राज्य करना। अश्वमेघ दूसरा शब्द है। अश्वमेघ यानी अश्व घोड़े को कहा जाता है। तो लोग अश्व को पहले स्वाहा करते थे पहले के जमाने में, लेकिन यहाँ घोड़े जैसी ये कर्मेंद्रियां हो गई है चंचल, तो वास्तव में आत्मा अपना स्व अधिकार इस तरह से ज्ञान के द्वारा प्राप्त करे ताकि अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर सके, उसकी चंचलता को समाप्त कर सके। और उसके लिए कहा अविनाशी रुद्र ज्ञान गीता ज्ञान यज्ञ। परमात्मा को कहा जाता है कि अजर अमर अविनाशी है। रुद्र शिव का दूसरा नाम है, तो वो रुद्र शिव परमात्मा जो अविनाशी है वो आकर के गीता का ज्ञान दे करके हर आत्मा को अपने स्वराज्य अधिकार प्राप्त कराते हैं ज्ञान के माध्यम से, अर्थात एक समझ के माध्यम से। यानी हमें अपनी कर्मेंद्रिय का दमन नहीं करना है, लेकिन समझ से स्वयं के अंदर परिवर्तन करना है। क्यों परिवर्तन करना है? क्योंकि समय परिवर्तन हो रहा है और कलयुग परिवर्तन होकर के एक नए विश्व की स्थापना हो रही है। तो परमात्मा आकर के ये दिव्य कार्य कराते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में परमात्मा सभी आत्माओं का भी आवाहन करते हैं। और क्या आवाहन करते हैं? क्योंकि आज संसार में कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, तो हर एक के जीवन में दुख अशांति भरपूर है, टेंशन्स भरपूर है, हर प्रकार की तकलीफें हैं। तो परमात्मा को कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। तो परमात्मा सारे संसार की आत्माओं का आवाहन करते हैं कि सचमुच आप अपने जीवन में दुख शांति से टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं तो इस ज्ञान का जीवन में श्रवण करो और श्रवण करके अपने आप को उन्नति की ओर ले चलो, ताकि सतयुग का जो वर्षा है ईश्वर का, क्योंकि भगवान आएगा, परमात्मा पिता है, पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए वर्षा छोड़ के जाता है। तो परमात्मा भी ये एक सतयुगी दुनिया का वर्षा हम सब आत्माओं के लिए लाए हैं। वो कहते हैं कि आओ और ये वर्षे का अधिकार प्राप्त करो।